साउथ कोरियन ऑटो मेकर की मोस्ट एंटिसिपेटेड कार में से एक 2024 हुंडई क्रेटा 16 जनवरी को नए अवतार में लॉन्च हो गई और इस एसयूवी को 11 लाख की एक्स शोरूम प्राइसिंग में उतारा गया है और ये प्राइसिंग 20 लाख तक जाने वाली है। दिस प्राइसेस आर इंट्रोड्यूसरी एंड वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अपने इस अपडेटेड अवतार में क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज बड़े चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से फीचर्स, सेफ्टी अपग्रेड्स और न्यू इंजन ऑप्शंस का एड ऑन हुआ है। वी ऑल नो दैट क्रेटा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट वाली कार है जहां पहले से ही और भी गाड़ियां डोमिनेट कर रही है। उन्हीं में से मैं दो गाड़ियों का नाम सबसे पहले लेना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज रिसेंटली लॉन्च्ड किया सेल्टोस फेसलिफ्ट विच इज आल्सो मोस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी और इसे भी नोटिसेबल अपडेट्स के साथ 10,89,000 की एक्स शोरूम प्राइसिंग में उतारा गया था। सेकंड कार मारुति के पोर्टफोलियो वाली न्यू फ्लैगशिप मारुति ग्रैंड विटारा है और इसे 10.45 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर उतारा गया था। ये दोनों ही गाड़ियां हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। तो चलिए जानते हैं कि 11 लाख से 21 लाख की रेंज में कौन सी मिड साइज एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। लेट्स कंपेयर दिस थ्री कार्स। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, क्रेटा फेसलिफ्ट की लेंथ 4330 mm की मिलती है। सेल्टोस फेसलिफ्ट की लेंथ 4365 mm की मिलेगी। ग्रैंड विटारा की लेंथ 4345 mm की मिल जाती है। क्रेटा फेसलिफ्ट की विड्थ 1790 mm की मिलती है। सेल्टोस फेसलिफ्ट की विड्थ 1800 mm की मिलेगी। वही ग्रैंड विटारा की विड्थ 1795 mm की मिल जाती है। क्रेटा फेसलिफ्ट की हाइट 1635 mm की मिलती है। सेल्टोस फेसलिफ्ट की हाइट 1645 mm की मिलेगी। वही ग्रैंड विटारा की हाइट 1645 mm की ही मिलेगी। क्रेटा फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2610 mm का मिलेगा। सेल्टोस फेसलिफ्ट का व्हील बेस भी आपको 2610 mm का ही मिलेगा और ग्रैंड विटारा के व्हील बेस 2600 mm का मिल जाता है। क्रेटा फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिलता है। सेल्टोस फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलेगा और ग्रैंड विटारा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलता है। क्रेटा फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 416 लीटर का मिलेगा। सेल्टोस फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलेगा और ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस माइल्ड हाइब्रिड के साथ 373 लीटर का और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के साथ 265 लीटर का मिलेगा। डायमेंशन वाइज लेंथ को लेकर सेल्टोस फेसलिफ्ट यहाँ पर एडवांटेज लेती नजर आ रही है। साथ ही इस मिड साइज एसयूवी के साथ आपको बेहतर हेडरूम, लेगरूम के साथ स्पेशियस कैबिन भी मिलने वाला है। बूट स्पेस के मामले में भी सेल्टोस फेसलिफ्ट इन तीनों एसयूवीज में बेहतर साउंड कर रही है। हालांकि ग्रैंड विटारा हाइट को लेकर और क्रेटा फेसलिफ्ट व्हीलबेस को लेकर सेल्टोस फेसलिफ्ट के आइडेंटिकल ही है। वही इंडियन रोड्स पर बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस आपको ग्रैंड विटारा ही दे पाएगी, लेकिन ओवरऑल डायमेंशन सेल्टोस फेसलिफ्ट के ज्यादा प्रॉमिसिंग लगने वाले हैं। इंजन की बात करें, क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जब आपको 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जब आपको 158 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जब आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेल्टोस फेसलिफ्ट की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 113 bhp का पावर मिलेगा और 144 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जब आपको 158 bhp का पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क देखने को मिलता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जब आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क देखने को मिलेगा। ग्रैंड विटारा की बात करें, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जब आपको 102 bhp का पावर और 137 Nm का टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पे आपको CNG ऑप्शन भी मिलता है जहाँ पे आपको 87 bhp का पावर और 122 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जब आपको 114 bhp का पावर और 122 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। इंजन वाइज यहाँ पर क्रेटा फेसलिफ्ट और सेल्टोस ये दोनों ही सेम इंजन स्पेसिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। साथ ही मारुति की ग्रैंड विटारा के कंपेयर में आपको बेहतर पावर और टॉर्क आउटपुट भी निकाल के देंगे। वही एडिशनली सेल्टोस और क्रेटा फेसलिफ्ट के पास डीजल इंजन वाला एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ग्रैंड विटारा एकमात्र मिड साइज एसयूवी रहेगी जो CNG ऑफर कर रही है और हाइब्रिड इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव देती है। बट ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी, रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस वाइज हुंडई और किया की मिड साइज एसयूवीज बेहतर हैं। माइलेज की बात करें, क्रेटा फेसलिफ्ट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको 17.4 kmpl की माइलेज देगा
टर्बो पेट्रोल इंजन 18.4 kmpl की माइलेज देगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन 21.8 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। वही सेल्टॉस फेसलिफ्ट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17 kmpl की माइलेज निकाल के देगा, टर्बो पेट्रोल इंजन 17.9 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और डीजल इंजन 20.7 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। ग्रांड विटारा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 21.1 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 27.9 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट एक नया फ्रंट लेकर आई है जो इसे आउटगोइंग मॉडल से पूरी तरीके से अलग कर रहा है। द डिजाइन इज कंटेम्पररी अनलाइक द आउटलैंडिश डिजाइन ऑफ द आउटगोइंग कार। साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स को छोड़कर के कोई चेंजेस नहीं है। वही रियर प्रोफाइल पर एज यूजुअल कनेक्टेड ट्रीटमेंट वाला टेल लैम्प क्लस्टर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रेटा अब टक्सन के कंपेयर में वेन्यू जैसी दिखती है। टॉकिंग अबाउट सेल्टोस फेसलिफ्ट, इसमें एग्रेसिव फ्रंट फेस को रिटेन किया गया है और इसमें प्री फेसलिफ्ट के जैसे डिजाइन क्यूज मिलेंगे। इसके अपोजिट ग्रांड विटारा ने लिमिटेड क्रोम एप्लिक्स के साथ क्लीन एंड रिलेटिवली अंडरस्टेटेड स्टाइलिंग अपनाया है। द डिजाइन मे नॉट वाओ एनीवन बट हैज अ सर्टेन सिंपल एलिगेंस टू इट। चलिए डिजाइन वाइज तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करेगा, लेकिन तीनों मिड साइज एसयूवीज में एक्सटीरियर वाइज क्या कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्टली टॉक अबाउट सिमिलरिटीज। तीनों में आपको एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं। चलिए डिफरेंसेस क्या क्या मिलते हैं आपको तीनों मिड साइज एसयूवीज में देख लेते हैं। ग्रांड विटारा और क्रेटा में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सेल्टोस फेसलिफ्ट में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। सेल्टोस फेसलिफ्ट में एलईडी फोक लैंप्स भी मिलते हैं, जबकि क्रेटा और ग्रांड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस फेसलिफ्ट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि क्रेटा और ग्रांड विटारा ये फीचर आपको नहीं देती। ग्रांड विटारा में यूवी कट विंडो ग्लासेस मिलते हैं, जबकि क्रेटा और सेल्टोस फेसलिफ्ट में नॉर्मल ग्लासेस मिलते हैं। क्रेटा और सेल्टोस फेसलिफ्ट में फुल्ली विथ एलईडी डीआरएल मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में नॉर्मल साइज एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इंटीरियर वाइज तीनों ही मिड साइज एसयूवीज का इंटीरियर अपने मॉडर्न लुकिंग डिजाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन मुझे सबसे एलिगेंट लुक्स सेल्टोस फेसलिफ्ट के लगते हैं। बाय द वे इंटीरियर चॉइसेस पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, लेकिन इन तीनों एसयूवीज में इंटीरियर को लेकर के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्टली टॉक अबाउट सिमिलरिटीज। तीनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर एसी वेंट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइव मोड्स और लेदरेड सीट्स मिल जाती है। डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं तीनों एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। सेल्टोस और क्रेटा में डुअल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में नॉर्मल डैशबोर्ड लेआउट है। सेल्टोस और क्रेटा में 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। सेल्टोस और क्रेटा में 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। सेल्टोस और क्रेटा में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। सेल्टोस और क्रेटा में इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि ग्रांड विटारा में मैनुअल ड्राइवर सीट्स प्रोवाइड की जा रही है। सेल्टोस और क्रेटा में 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा में 6 स्पीकर्स नॉर्मल साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। सेल्टोस और क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जो कि ऑटो होल्ड के साथ आता है। ग्रांड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस और क्रेटा में ट्रैक्शन मोड्स दिए जा रहे हैं, जबकि ग्रांड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सेल्टोस और क्रेटा में एयर प्योरीफायर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि ग्रांड विटारा में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। सेल्टोस और क्रेटा में रियर सनसेट्स मिलते हैं, जबकि ग्रांड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ग्रांड विटारा और सेल्टोस में हेड्सअप डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज में। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज वी ऑल नो दैट एक्सिस्टिंग क्रेटा ने ग्लोबल एनकेप पर सिर्फ 3 स्टार अचीव किए थे। इट कुड बी कॉज ऑफ अनस्टेबल प्लेटफॉर्म, लेकिन 2024 क्रेटा प्रोबेबली प्री फेसलिफ्ट मॉडल से बेहतर ही स्कोर कर पाएगी, बिकॉज इसमें वर्ना वाला प्लेटफॉर्म यूज हुआ है और इसने ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार रेटेड सेफ्टी रेटिंग ली है। तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्रेटा फेसलिफ्ट कितना स्कोर कर पाती है। वाई सेल्टोस फेसलिफ्ट का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्री फेसलिफ्ट मॉडल ने ग्लोबल एनकेप से 3 स्टार्स अचीव किए हैं, इसलिए इसकी सेफ्टी को लेकर के कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। वही ग्रांड विटारा ब्रेजा के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी है,
जिसको ओल्डर प्रोटोकॉल्स में 4 स्टार की रेटिंग मिली है, विच इज़ द हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग फॉर मारुति कार्स इन इंडिया। बाकी तीनों एसयूवीज में से सेल्टोस और क्रेटा फेसलिफ्ट प्रॉपर लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रही है, विच इज़ नेसेसरी सेफ्टी अपग्रेड। ग्रैंड विटारा में ये चीज़ नहीं है, लेकिन इस साल के मिड तक इसको भी अपडेट के जरिए ADAS मिल जाएगा। एनीवे, तीनों एसयूवीज में TPMS, हिल असिस्ट, ESC, ABD, आरसीबी चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट माय फाइनल वर्डिक्ट, ज़्यादा लंबा ना खींचे इस वीडियो को, तो यहाँ सेल्टोस फेसलिफ्ट बाकी दोनों मिड साइज एसयूवीज के कंपेयर में ज़्यादा वैल्यू ऐड करती नजर आ रही है, ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। मैं क्रेटा इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज इसमें ओवरऑल कैबिन स्पेस आपको सेल्टोस के मुकाबले थोड़ा कम ही मिल रहा है। इंजन स्पेसिफिकेशन क्रेटा और सेल्टोस दोनों के आइडेंटिकल है और माइलेज में भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रैंड विटारा इनमें सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी मानी जाएगी। ओवरऑल कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, इंजन पावर और सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले सेल्टोस फेसलिफ्ट ही रिकमेंड करूंगा और उसके बाद सेकंड चॉइस रहेगी ग्रैंड विटारा, जिसे आप AWD ऑप्शन, CNG और बेटर माइलेज स्टेबल प्लेटफॉर्म के लिए बाय कर सकते हो। तो ये मेरा वर्डिक्ट था, ये मेरा ओपिनियन था। आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।